ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 18 अक्टूबर 2021। तो आज भगवान बता रहे हैं कि मैं कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाई की फीस भी नहीं लेता, कितना प्यार से तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए फ्री स्कूल खोला है। आज बाबा ने पूरी इस रूहानी पाठशाला पे मुरली चलाई है कि बच्चों को फ्री में सब कुछ मिल रहा है। पता है, कोई भी चीज़ यदि फ्री में मिले ना, अति हो जाए ना, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। जैसे चाय में चीनी कम होगी तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा होगी तो साइड रखते जाओगे। इसीलिए किसी भी चीज़ के कोई फ्री में भी मिल रहा है ना, और परमात्मा आके दे रहे हैं, हमारे लिए आए हैं, तो उसकी वैल्यू समझो, साइड में मत रखो। बाबा कह रहे हैं जाग सजनिया जाग। बाबा अपनी सीताओं को जगा रहे हैं जो रावण की जेल में पड़ी हैं। उन सबको छुड़ाने के लिए सच्चे सच्चे राम आ गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैं सच सच नर से नारायण बनाने आया हूँ। मेरा घर बहुत दूर है, यहाँ आकर इस शरीर के द्वारा मैं तुम्हारे पढ़ाई करा रहा हूँ। घृत डालता तुम्हारी आत्मा में, क्योंकि तुम्हारी शरीर रूपी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। जिसे आत्मा, ड्राइवर क्या करे, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं। तभी भगवान इस ज्ञान के घी डाल के इस बाती को जगा रहे हैं, ताकि तुम खुद भी जगो और औरों को भी जगाओ। ज्ञान के बारे में कहते हैं ना, ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। फिर बाबा कह रहे हैं कि काल शरीर को खाता है, आत्मा को तो खा ना सके। काल किसको खाएगा? मौत किसकी होती है? शरीर की, आत्मा की नहीं। इसके बाबा ने बताया है, छोटी छोटी टालियों के रूप में भी तुम हो। तुम कैसे बड़े बन जाओगे, बड़े झाड़ में तुम ऐसा बीज बनोगे जिसके बीज में फिर एक नए वृक्ष का विस्तार छिपा होगा। तुम्हें पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है तो बिगड़ खौड़ी खर्च किए 21 जन्मों के तुम्हें राजाई मिलेगी। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान में बाबा ने बताया, सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। चलिए बाबा से सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाई की फीस भी नहीं लेता, तो कितने प्यार से पढ़ना चाहिए। वही बात है, फ्री में कोई चीज़ मिले तो उसकी अहमियत समझो कि हमें क्यों दे रहे हैं भगवान, आखिर हमें क्यों चुने हैं। जरूर कुछ ना कुछ बात तो होगी ही। तो पढ़ाई में बहुत मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि ईश्वर हमें पढ़ा रहे हैं, देवी देवता बनने के लिए पढ़ा रहे हैं, सच्चा बनने के लिए पढ़ा रहे हैं। प्रश्न, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए ये फ्री स्कूल खोला है, क्यों? अब बाबा इस बात को भी समझा रहे हैं कि मैंने ये फ्री स्कूल क्यों खोला है, क्योंकि तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखा सको। हाँ, इसमें मोड़ बहुत आएंगे, लेकिन मंजिल तक यही रास्ता ले जाएगा। उत्तर है, क्योंकि सभी ऑर्फन निधन के बने हुए हैं। पिता ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे? ये भी सच है। मेडिकल में भी डॉक्टर के पास भी कोई बहुत गरीब आता है, तो कई जो दिल के सच्चे होते हैं, सेवाधारी होते हैं, वो उनकी फीस छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं। लेकिन आज कलयुग में तो ऐसा बहुत कम मिलेगा, है ना। इस अंतिम जन्म में बाबा ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता। भले पिछाड़ी में आए, लेकिन थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो लास्ट में भी आए तो हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि ये पढ़ाई है सभी के लिए। लास्ट में भी आकर आप गैलप कर सकते हो, छलांगे लगा सकते हो, तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। इसीलिए घबराना नहीं है। सभी ऑर्फन है। ऑर्फन क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि आत्मा अभी अनाथ है, क्योंकि उसे अपने नाथ का पता नहीं, अपने माता पिता का पता नहीं। तो जब किसी एक बच्चे को अपने पिता माता का पता चलता है, तो क्या वो नहीं चाहेगा कि अपने हम जीन्स को भी उन माता पिता से मिला दो, उस भगवान से मिला दो जिसको ढूंढने के लिए आज तक भी सभी, कोई नवरात्रा कर रहा है, कोई और भी तरह तरह के पूजा अनुष्ठान कर रहा है। किसके लिए? उन्हीं को पाने के लिए ना। देखो, ये सबको पता है कि ईश्वर को, देवताओं को पवित्रता पसंद है। खान पान की शुद्धि भी करते हैं इस समय, बहुत नियम धर्म से चलते हैं। हाँ, तन मन धन सबकी स्वच्छता रखते हैं। कई आत्मा तो व्रत, जो कड़ा व्रत होता है उसमें पैसे को हाथ तक नहीं लगाती, क्योंकि ये पैसा सबसे गंदा है। कहाँ कहाँ से सब्जी वाले कहाँ कहाँ से घूम कर आया, मतलब इतनी उन लोग सफाई रखते हैं। तो शरीर के रखते हैं, शरीर के रखी,
यहाँ मन की सफाई रखनी। ईश्वर का निवास स्थान हमारा मन है। हमारा मन सच्चा होगा ना तो फिर कई सालों तक लोग हमें याद रखेंगे। जैसे कि एक बार की बात है, कोई 3rd क्लास का स्कूल में चल रहा था क्लास। उसमें एक बच्चा, वो तो अमीर घर का था, वो आकर के स्कूल जब शुरू हुआ, मतलब क्लास जब पहुंचा, क्लास शुरू नहीं हुई थी उस समय, सब बच्चों को अपनी घड़ी दिखा रहा था। देखो मेरी घड़ी इंपोर्टेड है, मेरे पापा ने लाई फॉरेन से, सबको दिखा रहा है। तो उसमें एक बच्चा था, उसके एकदम दिल में गड़ गया वो घड़ी। अब उसके मन में, बच्चा है, खराब ख्याल आ गए कि मैं इसे घड़ी चुरा लूँगा। उसको इतना पसंद आ गया था, उसने मौका देकर लंच पीरियड में उसकी घड़ी चुरा ली और अपनी जेब में रख ली। लंच के बाद जब बच्चा आया, अपना घड़ी देखा तो नहीं मिला उसको, तो टीचर से शिकायत कर दिया। उसको भी पसंदीदा घड़ी था भाई। टीचर ने बोला कि चलो सभी बच्चे लाइन से खड़े हो जाओ। और सभी बच्चे लाइन से खड़े हो गए। टीचर ने सबकी जेबें टटोलनी शुरू कर, सबको पीछे घुमा के खड़ा कर दिया और आंख बोला बंद कर लो। सब ब्लैक बोर्ड की तरफ पीछे खड़े थे, आंख सबकी बंद थी। और टीचर अपना खोज रहे थे। अचानक एक बच्चे के पॉकेट में वो घड़ी मिल गई और टीचर ने वो घड़ी निकाल कर उस बच्चे को दे दी और सभी अपने अपने क्लास में बैठ गए। तो ये कहानी एक युवक सोच रहा था, ये युवक की फ्लैशबैक स्टोरी थी कि ऐसा हुआ था। क्यों सोच रहा था? क्योंकि वो एक सेमिनार में बैठा था और वो बहुत बड़ा स्पीकर था वो लड़का, और उसके सामने के रो में उसके वही टीचर वृद्ध अवस्था में बैठे हुए थे, क्योंकि वो 3rd 4th क्लास का था और टीचर अभी बूढ़े रिटायर होकर उसके सेमिनार में बैठे हुए थे सामने। उसने अपने सर को इज्जत के साथ वहाँ पे बुलाया ऊपर स्टेज में, उनसे कहा कि सर आपने मुझे पहचाना? तो बोला कि नहीं बेटे, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, मैं कैसे पहचानूंगा? तो मैं 3rd क्लास में आपसे पढ़ता था और मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी। आपने मुझे जान भी गए कि मेरे पॉकेट में वो घड़ी मिली थी, लेकिन आपने बताया नहीं। तो टीचर ने पता क्या बोला? टीचर ने बोला मुझे पता रहता तब ना कि किसके जेब से निकला, क्योंकि मैंने भी तो आंख बंद किया हुआ था। तो देखा कितने सही ढंग से उस टीचर ने, चीज़ भी मिल गया और उस बच्चे की इज्जत भी रह गई। नहीं तो अगर टीचर उस समय उसके सबके सामने उसके जेब से घड़ी निकालता तो उस बच्चे का तो पूरा अपना ज़मीर ही मर जाता, पूरी क्लास में बेइज्जती होती, वो स्कूल छोड़ देता और वो उसका बचपन एकदम कुंठा में बीतता कि आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई। लेकिन उस सर ने कितने कितने मतलब बुद्धिमत्ता से उस बच्चे को भी बचा लिया, सामान भी मिल गया और उसके दिल में अपनी इज्जत भी बढ़ा ली। तो ये होता है मन से सेवा, क्योंकि उस टीचर ने भी नहीं देखा था कि किस बच्चे के पॉकेट में टटोले, उस टीचर ने भी आँख बांध ली था, तो उस बच्चे को याद रह गया ना। तो वही है मन से सेवा, जितना हम मन से करेंगे ना तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुतों से आगे चल जाएंगे। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के मुख्य सार, पहले पॉइंट, पूरा पूरा नष्ट मुहा बनना है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। सपूत बच्चा बन माता पिता को फॉलो करना है, एक भगवान से पढ़ना है। बाबा तो कहते हैं और कुछ भी पढ़ा है वो भूल जाओ, क्योंकि वो सब फिलॉसफी है। बाबा ने तो कहा था ना, ऋषि मुनियों की मन की दास्तान है, वो फिलॉसफी है। उसे पढ़कर तो बस कुछ पल के लिए हमें मन अच्छा लगेगा कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमारे मन पे जो दर्द है उसका निदान नहीं मिलेगा, हमें सदाकाल की खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान कहते हैं अभी जो मैं बता रहा हूँ उसे पढ़ो, सपूत बच्चा बनो। दूसरी पर, बिगर कौड़ी खर्चे पढ़ाई से 21 जन्मों की रजाई मिलती है, तो बहुत लगन से पढ़ाई करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बिगर कौड़ी खर्चे, इस पढ़ाई में कोई खर्चा आ रहा है? सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में डाउनलोडेड है ग्रुप्स, उसमें आपके आ रहे हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़िए, घर में रहकर भी पढ़िए और मनन कीजिए, धारण कीजिए, लगन से पढ़िए। फिर वरदान दिया बाबा ने, सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। सर्व खजाने से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है, उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई उच्च कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक, वह फलक दिखाई पड़ती है ना। कोई रॉयल फैमिली का हो तो उसके चेहरे से पता चल जाता है ना कि ये तो बहुत ऊंच कुल का है।
इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आपके नैन नश आपके चेहरा सेवा करें, तो जो सर्व खजाने से सदा भरपूर रहेंगे वही तो वृक्ष में सटे रहेंगे। बाबा वृक्ष के बीज है और ये उनका पूरा झाड़ है, उसे बस में सटे रहना, नहीं तो क्या होगा। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर बोझ बन जाएंगे तो अपने आप ही गिर जाएंगे। जहाँ बोझ बनेंगे भगवान के ज्ञान से अपने आप हट जाएंगे, है ना। तो हमारी सूरत हर संकल्प हर कर्म को ऐसा स्पष्ट करे, तभी तो कहे जाएंगे ना कि हम सच्चे सेवाधारी हैं। तो जिसके बाद जितना जास्ती जमा होगा वो उतने चेहरे से उतना ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे। स्लोगन, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। समय और संकल्प, ये दो चीज़ के बारे में कोई नहीं जानता। और समय तो ऐसी चीज़ है, यदि हम आज समय जाया करेंगे तो कल को समय हमारा काम तमाम करेगा। हम आज समय का काम तमाम कर, कल को समय हमारा कर देगा। तो समय और संकल्प, और संकल्प भी, संकल्प है मन का भोजन, शुद्ध भोजन। यदि मन में शुद्ध संकल्प रखेंगे तो वो एनर्जी बनेगी। मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त और फिर धन दुरुस्त, सब कुछ हमारा पुण्य की ओर जमा होगा। तो ऐसे खजाने को जमा करना है ना, उसकी इकोनॉमी करनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।